हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं या कोई भी दोस्तों जवान यानी जेसीओ लेवल पे कोई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं पिछले साल से। दोस्तों, मैं आपको कुछ रीज़न दूंगा और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा रीज़न कि क्या ये सही है या गलत है। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है दोस्तों, इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स का क्या है कि रिक्रूटमेंट नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि नेवी ने अपना डबल ए और एसएसआर का एग्ज़ाम फिर कंडक्ट करवा रही है, लेकिन नेवी की वैकेंसी तो आ गई है। लेकिन दोस्तों, नेवी ने क्या किया है कि जो है अपना ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन शुरू कर लिया है। यानी नेवी का इस बार भी परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आने वाला है। जी हाँ, नेवी का एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पे आएगा दोस्तों। ठीक है, तो एडमिट कार्ड अगर परसेंटेज बेस पे आएगा तो सीधी सी बात है दोस्तों कि जो है मतलब कम परसेंट वालों को मौका नहीं मिलेगा और ऑफलाइन माध्यम से नेवी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। चलो नेवी की बात छोड़ो, चलो। लेकिन नेवी से हमें एक बात ये सीख लेनी है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोस्तों जारी होने वाला है इंडियन आर्मी की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से भी। क्योंकि जब नेवी ने कर दिया है तो आर्मी और एयरफोर्स भी ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रही होगी और कर सकती है साथ में। ठीक दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। जब इंडियन एयरफोर्स की इनरोलमेंट आ जाएगी, जब इंडियन एयरफोर्स की इनरोलमेंट और रिज़ल्ट आ जाएगा, तो जब इंडियन एयरफोर्स की इनरोलमेंट और रिज़ल्ट आ जाएगा तभी से सब प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, चाहे आर्मी के हो एयरफोर्स के। तब आर्मी की भर्तियां भी आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आर्मी और एयरफोर्स दोनों का काम रुका हुआ है, नहीं चल रहा है। ऑफिसर्स लेवल पे काम चल रहा है, लेकिन जेसीओ यानी दोस्तों सिपाही लेवल पे कोई काम नहीं चल पा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, मेनली कारण मुझे ये लग रहा है कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि जो पेंशन है, आप एक बात सुन रहे होंगे कि जवानों को पेंशन नहीं भेजा जा रहा है। मतलब पेंशन नहीं भेजा जा रहा है मतलब बोलने का मतलब है कि 15 साल जवान की सर्विस होती है। ठीक है, तो कई जवान अभी इंडियन आर्मी में क्या कर रहे हैं कि पेंशन जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, रिलीज़ नहीं किया जा रहा है जवानों को। तो दोस्तों, जब जवान रिलीज़ नहीं किए जाएंगे तो न्यू वैकेंसी आना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब वहाँ से वहाँ खाली नहीं होंगे तो जवान यहाँ से कैसे जाएंगे? जब वहीं से खाली नहीं हो पाएंगे यूनिटों से, कोर से, तो दोस्तों यहाँ से जाना भी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अभी जवानों को रिटायर नहीं किया जा रहा है, ये बात भी आप नोट कर लीजिए। एक मुख्य कारण ये भी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कारण है थ्रेटर कमांड। थ्रेटर कमांड दोस्तों क्या है कि थ्रेटर कमांड एक ऐसी कमांड है कि मतलब इसमें तीनों सेनाएं एक ही कमांड के अंतर्गत कार्य करेंगी। जी हाँ, उस पे भी और दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ कि शायद मुझे लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स, आईएफ यानी इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को मर्ज किया जाए यानी मिला दिया जाए। मतलब आप समझ रहे हैं बात? इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनकी ट्रेनिंग इस बार शायद मतलब साथ में भी हो सकती है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसीलिए जो नेवी की जो वैकेंसी है वो रिलीज़ की गई है, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स की वैकेंसी अभी रिलीज़ नहीं की गई है। शायद इस बार आर्मी और एयरफोर्स के जवानों को मतलब साथ में ज्वाइनिंग दी जाए और साथ में ट्रेनिंग भी कराई जा सकती है, क्योंकि थ्रेटर कमांड यही कहता है। ठीक है दोस्तों, ये भी हो सकता है एक कारण। अब दोस्तों, बात करें चीज़ें फाइनल कब तक होंगी। दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, फाइनल तभी होगा, आप समझ लेना। देखो, आर्मी वाले भाई समझ लेना, जब एयरफोर्स का रिजल्ट आ जाएगा, एनरोलमेंट आ जाएगी, समझ लेना आर्मी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी जारी होने वाला है। या एयरफोर्स वाले भाई समझ लेना, अगर आर्मी की वैकेंसी आने लग जाएगी और अगर आर्मी की वैकेंसी आने लग जाएगी तो एयरफोर्स का सारा काम भी स्टार्ट हो जाएगा। 101% मेरे से लिखित ले लीजिए दोस्तों, गारंटी है। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन अभी दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। क्यों? अब मैं आपको बताऊं कि आर्मी अपना शेड्यूल भी जारी करती है, टेंटेटिव शेड्यूल आर्मी अपना जारी करती है मार्च अप्रैल में। तो क्या पता इस बार जो है इंडियन आर्मी अपना शेड्यूल जारी कर दे, तो उसके बाद शायद में रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात रही एज लिमिट की, तो ये वगैरह दोस्तों ये सब चीज़ें मिलेंगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आर्मी तो देगी दोस्तों एज रिलैक्सेशन। अगर जहाँ एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है, इंडियन आर्मी पक्का 101% देगी। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको, हमारे स्टेट में भी पिछले साल भर्ती हुई थी,
तो वहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन मिला था। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप घबराइए मत, सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन एयरफोर्स का मुझे पता नहीं है दोस्तों, एयरफोर्स का भी मैं कुछ अभी कह नहीं सकता हूँ कि एयरफोर्स एज रिलैक्सेशन देगी या नहीं देगी। अब वो 50-50 मामला है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बार एयरफोर्स एज रिलैक्सेशन दे सकती है, ठीक है। तो यार आप लोग बिल्कुल अपने आप को देखिए दोस्तों, मुझे पता है मोटिवेट होना भी कब तक तो होए मोटिवेट, ये भी सही बात है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों। हमारे हाथ में मेहनत और जज्बा, अपने जोश के सिवाय कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए और मतलब देखते रहिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे। और बाकी अभी आप कर भी क्या सकते हो, तो अप्रैल तक का आप इंतज़ार कर लीजिए, अप्रैल तक कुछ ना कुछ शायद चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। जी हाँ, अप्रैल तक कुछ चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, तो शायद फिर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी आगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप इससे मेरी बातों से कितना एग्री करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा कैसा आपको मेरी बातें समझ में आएगी। तो ऐसी वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चाहे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड हो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।